वो सबका होता है और सबका खादिम होता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कौन एमएलए क्यों बनना चाहता है? मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे किसी किस्म के पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। मैंने ये भी डिक्लेयर किया है कि ये देश की एकजुटती, आपसी भाईचारा बहुत अहम है। हमको नफरत की दीवारों को गिराना होगा। मैं सलाम करता हूं मौलाना की इन बातों को कि आज हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब का मजहब देश है। यहाँ दलित भी बसता है, यहाँ हिंदू भी बसता है, आदिवासी भी बसता है और अहले ईमान भी रहते हैं। यकीनन मस्जिदों पर लाउड स्पीकर रहेगा, मंदिरों में घंटियां बजती रहेंगी, बुद्ध विहार में अपनी इबादतें होती रहेंगी। यही देश की खूबसूरती है। मौलाना मोहतरम इस बात को मानते हैं और जानते हैं। मैं आपके बीच ये पैगाम इसलिए देने आया हूं, बहुत कमजोर है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं। मैं जब 10 मिनट के लिए मौलाना मोहतरम के पास गया, मौलाना मोहतरम ने मेरी बात को सुनी और उसके बाद 3-4 बातें मुझसे कही 2-3 मिनट में। उन्होंने एक बात कही कि डॉक्टर साहब, मेरी ये उम्मीद और तवक्को है कि जो आदमी एमएलए बनता है वो अपनी कौम और मिल्लत से दयानतदार, ईमानदार और सच्चा रहे। जो आदमी एमएलए बनना चाहता है वो अपने फन को बिला लिहाज मजहब और मिल्लत तमाम तबकों में तकसीम करे। जो आदमी एमएलए बनना चाहता है एक जगह आकर नरेंद्र मोदी को 240 पर सिमटा दिए। यही बात को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में मौलाना ने इस फिक्र को आगे बढ़ाने के लिए कि हम समाजों में इत्तेफाक पैदा हो, फिस्ताई ताकतें, फिरका परस्त ताकतें, वो ताकतें जो भारत के संविधान को नहीं मानती है, वो ताकतें जो हिंदुत्व के नाम पर मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर जुल्म करती है, उन ताकतों को सत्ता से दूर रखना है। इसलिए मौलाना मोहतरम ने 288 सीटों पर उम्मीदवारों की तारीफ की है। 17 सीटें ऐसी है कि नहीं, बैनुल-अक़वामी सतह के आलम दीन मौलाना मोहतरम आली जनाब सज्जाद नोमानी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आपको बता दूं, 2024 के पार्लियामेंट्री इंतखाबात में नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, अब की बार हम 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हमारे ये तड़पते हुए दिल रखने वाले आलम दीन, इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया। इंडिया गठबंधन बनाने में मौलाना मोहतरम सज्जाद नोमानी का नुमाया किरदार है। और आपने देखा कि अखिलेश यादव, आप पार्टी हो, राहुल गांधी हो, कहना चाहता हूं कि मैं मोहतरम करीम कुरैशी साहब, हबीब कुरैशी साहब और इनके तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं इनका एहसानमंद हूं क्योंकि गुज़िश्ता 10 साल से जिस पार्टी में मैंने खिदमत अंजाम दिए, उस पार्टी ने मुझे ठेंगा बताया, मेरे साथ नाइंसाफी की, मुझे 5 मिनट के लिए बात का वक्त नहीं दिया गया। बहरहाल इस मुश्किल हालात में
इन दोनों भाइयों ने आगे बढ़कर मेरे कांधे से कांधा लगाकर इस जंग में साथ दिया। दूसरी बात, मैं मशहूर आज खास तौर पर मौजूद हमारे भाई करीम कुरैशी साहब, दिल्ली से आए हुए नसीम सिद्दीकी साहब, हमारे रऊफ भाई, फैसल भाई, बब्बू भाई, मुस्तफ़ा खान साहब, ताहिर भाई, प्रोफेसर सोहेल जलील साहब, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माओ बहनों, मासूम बेटों बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके बीच इस इंतखाबी जलसे में मुखातिब हूँ। हमारे बच्चों को बटन प्लेयर बोला, हमारे बच्चों के ऊपर इल्जाम लगाया। अरे नुमाइंदा वो होता है जो बच्चों की हिफाजत करता है, अगर गलती भी करता हूँ तो उसको छुपाना पड़ता। जा देख सीख अबू आसिम आजमी साहब से, मैं ऐसी ने 28 साल से पागलों की तरह, दीवानों की तरह अबू आसिम साहब के साथ घूम रहा हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों को मैं इंसाफ दिला रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक करूंगा। तो तकब्बुर के परिंदे जमीन पे ऊंचे उड़ान से पर छिल जाया करते हैं। वार करना है तो सीने पे कर, वरना हमारे पीठ पीछे तो खंजर भी टूट जाया करते हैं। आप सबसे गुजारिश है, मेरी मतलब है इस सरजमीन की इज्जत करना, इस सरजमीन को बहुत एहतराम के साथ इज्जत करना। मेरा ये शेर सुनिए आप, मजहब के नाम पे जुल्म सितम हम नहीं करते, मजहब के नाम पे जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, और वतन के मिट्टी में जाते हैं तो गुस्से करके वतन के मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। और एक नुमाइंदा हमने चुन के दिया था, क्या किया? अरे तकब्बुर के परिंदे जमीन पे ऊंचे उड़ान से कंटिन्यू करो वायर निकल आगे तकब्बुर के परिंदे जमीन पे ऊंचे उड़ान से पर शख्सियत आली जनाब डॉक्टर गफार खादरी साहब के प्रचार के लिए यहाँ पर स्टेज पर मौजूद आपके मोहल्ले की इज्जतमाब शख्सियत सदारत कर रहे हैं हमारे हबीब कुरैशी साहब, आली जनाब इज्जतमाब कलीम कुरैशी साहब, बब्बू भाई समाजवादी पार्टी के हमारे शहर अध्यक्ष फैसल खान साहब, हमारे मेहमान दिल्ली से आए हुए नसीम सिद्दीकी साहब, और हमारे सोहेल सर, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, घरों में बैठी हुई मेरी पर्दानशीन माँ और बहनों, ऐ विरोधी पार्टियों, ऐ हमारी विरोधी पार्टियों, ऐ फिरका परस्त पार्टियों, तुम्हारी ये कैंचियां अब हमारे पर नहीं काट सकती, क्योंकि अब हम पड़ोसी नहीं, ये आवाम के हौसले से परवास करते हैं। आज हमारे लिए बड़ा खुशी, हमको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, और ऐसी कामयाबी मिली है, कुछ दिनों पहले हमारे सुबह महाराष्ट्र के बहुत बड़े आलिम दीन इज्जतमाब मौलाना नोमानी साहब आए थे, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे महाराष्ट्र के घूमे, और उन्होंने एक गलियों में जाकर सर्वे लिया, और वो सर्वे में औरंगाबाद पूर्व के समाजवादी पार्टी के डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब कामयाब हुए, और उनको मौलाना नोमानी साहब ने अपना सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया। जो सफर इख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं, जो सफर इख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं। निकल कर देख मुसाफिर रास्ते में, मुसाफिर का रास्ते इंतजार करते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है, आज माहौल बनता जा रहा है, लोग साथ दे रहे हैं,
और ये इस बात की दलील है इंशाअल्लाह ताला आने वाले 20 तारीख को समाजवादी पार्टी के साइकिल के बटन को दबाकर आप डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को महाराष्ट्र के असेंबली में भेजेंगे। दोस्तों, ये समाजवादी पार्टी है, हमारी समाजवादी विचारधारा है। हम समाजवादी विचारधारा पे काम करते हैं, ना कि हम फिरका परस्ती पे काम करते हैं। हम कभी नहीं बोलेंगे हम हमारे उलमाओं की इज्जत करते हैं, हम हमारे बादशाहों की इज्जत करते हैं। अरे वो बादशाह, वो शहंशाह जिनके राज में कभी सूरज नहीं डूबता था, रात की रानी हमारी थी, सर हमारे थे, जहां में दूर दूर तक हुकूमत हमारी थी। और वो हमारे शहंशाह ने कभी भी फिरका परस्ती नहीं की। उनके दौर में हमारे शहर का सुपारी हनुमान मंदिर आज भी है, हमारे शहर का खड़गेश्वर मंदिर आज भी है, तिरुपति बालाजी मंदिर आज भी है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या के मंदिर आज भी है। उस बादशाह के बारे में आप बोलते औरंगजेब आले गेले संपले। अरे ये आवाम भी बोल रही तुम्ही आमदार होते, खासदार होते, आले गेले संपले। आता नेक्स्ट आमदार हमसे डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहेब। और ये फिरका परस्त पार्टियों ने, ये फिरका परस्त ताकतों ने 2014 के बाद हमारा ये हाल करके रखा है। हम क्या खाए, हम क्या पहने, हमारे इबादत गायों की इबादत नहीं हो रही है, हमारे कुरान शरीफ जलाए जा रहे हैं। याद रखो, वक्त चलेंगे मगर आयत मुकद्दस को दुनिया मिटा नहीं सकती। हर एक हुर्फ महफूज है सीने में, इसे दुनिया मिटा नहीं सकती।